अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम लोग सूरह काफिरून की तफसीर, मुख्तसर सी तफसीर सुनेंगे इंशाअल्लाह ताला, ताकि हम अल्लाह ताला ने हम लोगों को कुरान में क्या क्या हम लोगों के लिए फरमाया है वो हम जान सकें, और बहुत आसानी से हम नमाज में भी ध्यान और तवज्जो से पढ़ सकें कि हमारे लिए ये आयत किस लिए उतरी है। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो पहली आयत हम शुरू करेंगे। कुल या अय्युहल काफिरून, कह दीजिए ए काफिरून। जो सूरह काफिरून है, सूरह काफिरून जो है सूरह माऊन के बाद उतरी। इसमें आयात 6 है और 26 एक रुकू है और 26 कलिमात है और 94 यानी 94 हुरूफ है। फिर से एक बार मैं दोहरा देती हूँ कि इसमें आयात 6 है, एक रुकू है, 26 कलिमात है और 94 हुरूफ है। ये 2 इखलास वाली सूरतों में से एक है। 2 इखलास वाली सूरतें कौन कौन सी है? सूरह इखलास और सूरह काफिरून, इन दोनों को इखलासैन कहा जाता है। जैसे मुअज़्ज़तैन है सूरह फलक और सूरह नास, वैसे ही सूरह इखलास और सूरह काफिरून इनको भी इखलासैन कहा जाता है। इस सूरत की अहमियत ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके हर रोज़ फ़जर की 2 सुन्नतों में और मगरिब की नमाज में जो 2 सुन्नतें हैं उसमें पहली रकात में और 2 रकात वितर में, दूसरी रकात वितर में पढ़ते थे, और उसके बाद तवाफ़ की 2 रकातों में पढ़ते थे। तो इसकी इतनी अहमियत है, इसे पढ़ने वाली सूरत है। और उसके अलावा रात को सोते वक्त पढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने बिस्तर पे सोने जाते थे तो अपने ऊपर इसे पढ़कर दम करते थे। ये सूरत मक्की दौर में आखिरी सूरत में से है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का वालों को पैगाम पहुंचा दिया तो हुज्जत तमाम हो गई। तो इत्माने हुज्जत के तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ इजहार बरात किया। तो चलिए पहली आयत पढ़ना शुरू करती है। इसका कंक्लूजन था कि मतलब इसका पूरे सूरत का मजमुआ क्या है। तो चलिए आयत नंबर पहली है, कुल या अय्युहल काफिरून, कह दीजिए ए काफिरों। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि कह दीजिए ए काफिरों, आप उनको बता दीजिए कि आप ऐलान कर दीजिए, आप मुशरिकीन मक्का से, कि मुशरिकीन मक्का से इसमें ये कहा जा रहा है। यानी सूरह काफिरून में अलिफ लाम जिन्स के लिए है, लेकिन यहाँ बतौर ख़ास सिर्फ उन काफिरों से ख़ताब है जिनकी बाबत अल्लाह को इल्म था कि उनका ख़ात्मा कुफ्र व शिर्क पर ही होगा, क्योंकि उस सूरत के नुज़ूल के बाद कई मुशरिक मुसलमान हुए और उन्होंने अल्लाह की इबादत की। और उन्होंने क्या की? अल्लाह की इबादत भी की। बहुत सारे लोग मुसलमान भी होते, मुशरिकीन मुसलमान हुए थे और ये भी किए थे, दीन इस्लाम कबूल किया था। आयत नंबर 2 है, ला आबुदु मा ताबुदून, नहीं मैं इबादत करता, माता बुदून यानी जिनकी तुम इबादत करते हो। लाबुदू का क्या है? नहीं मैं इबादत करता, और माता बुदून जिनकी तुम इबादत करते हो। किनकी इबादत करते थे वो? बुतों की। जिन हस्तियों को तुम इबादत करते हो उनकी मैं इबादत नहीं करता। और आयत नंबर 3 चलिए, वला तुम आबिदून माबूद, इसका है कि और ना तुम इबादत करने वाले हो जिनकी मैं इबादत करता हूँ, और तुम इबादत करने वाले हो जिनकी मैं इबादत करता हूँ। यानी जिस रब की मैं इबादत करता हूँ उस रब की तुम इबादत नहीं करते हो। उनको ये बताया जा रहा है। उन्होंने उसका भी बहुत बड़ा रीज़न है जो मैं आपको आगे बताऊंगी। आयत नंबर 4, वला ना आबिदुम अबदतुम, और ना मैं इबादत करने वाला हूँ जिसकी तुम इबादत करते हो। यानी जिस बितों को तुम पूजते हो मैं उनको आइंदा भी कभी पूजने वाला नहीं। यानी आबिदुम का मतलब है कि मुजाहिरे का सेगा है, ना मैं करता हूँ ना मैं करूँगा। इसमें फ़ाइल है। आबिदुम क्या है? इसमें फ़ाइल है, करने वाला ही नहीं हूँ। इस सूरत में माता बुदून की तकरार बहुत है। कुरान मजीद में दिगर सूरत में भी तकरार है। सूरह रहमान में 31 टाइम्स यानी कि 31 मरतबा आया है
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس میں بھی تکرار ہے. یہ تکرار بار بار کیوں آتی ہے؟ کیونکہ اس میں بہت غور و فکر کرنے والی بات ہے کہ اگر ہم تھوڑا بھی اس سے بھٹک گئے تو پھر ہماری دنیا اور آخرت دونوں برباد ہوئی. آخرت تو ہماری برباد ہی ہو جائے گی. اس لیے ہمیں اس صورت سے ہم کو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ ہمیں بھٹکنا بالکل نہیں ہے. ہمیں کوئی بھی حالات ہو چاہے ہماری جان جانے والی ہو، لیکن ہم اپنے اسلام سے اگر ہٹ گئے تو پھر ہماری بربادی، ہمارے لیے ہلاکت ہے. آخرت تو ہمارا کوئی حصہ نہیں رہے گا. تو اس بات کی یہاں پہ اس لیے اس کو بار بار اس کو دہرایا جاتا ہے کہ کون ہے جو تمہارے لیے یہ سب کرتا ہے. ٹھیک ہے، آیا ہے فَبِأَيِّ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. سورہ ماعون میں بھی آیا ہے، سورہ قمر میں، کسلا اور بہت ساری دیگر صورتوں میں بھی آیا ہے. آیت نمبر اور اس کا مجموعہ یہ ہے کہ کیوں اتری تھی. تو یہاں پہ بعض نے پہلی آیت کو حال کے اور دوسری کو استقبال کے مفہوم میں لیا ہے، لیکن امام شوکانی نے کہا ہے کہ ان کی تکلیفات کی ضرورت نہیں ہے. تاکید کے لیے تکرار عربی زبان کا عام اسلوب ہے جسے قرآن کریم میں کئی جگہ اختیار کیا گیا ہے، جیسے سورہ رحمان، سورہ مرسلات میں بھی ہے. اسی طرح یہاں بھی تاکید کے لیے جملہ دہرایا گیا ہے. مقصد یہ ہے کہ کبھی ممکن نہیں کہ میں توحید کا راستہ چھوڑ کر شرک کا راستہ اختیار کر لوں جیسا کہ تم چاہتے ہو. اگر اللہ نے تمہاری قسمت میں ہدایت نہیں لکھی ہے تو تم بھی اس توحید اور عبادت الہی سے محروم ہی رہو گے. یہ بات اس وقت فرمائی گئی جب کفار نے یہ تجویز پیش کی کہ ایک سال ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معبود کی اور ایک سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے معبود کی عبادت کریں. تو ایسا ان لوگوں نے ایک یہ رکھا تھا. تو لیکن ہم پورا دن ایک ہو سکتا ہے، لیکن ہمارا دن الگ ہے. ہمارا جو دین ہے وہ الگ ہے، وہ ایک ہو ہی نہیں سکتا. تو ولا انتم کی تکرار جو ہے 2 بار آئی ہے، اور اسی طرح لا اعبدوا ما تعبدون ولا انتم عابدون ما عبدتم تکرار لفظی ہے، اور تکرار لفظی جو ہے اور تکرار معنوی دلیل ہوتی ہے. یعنی اگر الفاظ دہرایا جاتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ معنی کو بھی دہرایا جا رہا ہے. ایک بات حال کو بیان کر رہی ہے اور دوسری ایک مستقبل کو. یعنی میں ابھی نہیں کر رہا اور آئندہ بھی نہیں کروں گا، کرنے والا ہی نہیں ہوں. کفار ہمیشہ کے لیے مایوس ہو جائیں، اسی لیے اس میں کہا گیا ہے کہ کفار ہمیشہ کے لیے، کیونکہ وہ گمان کر کے رکھے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہم اگر ان کے اوپر ہم اپنی طاقت کا اور اس کا ہم دکھائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بتوں کو برا بھلا نہیں بولیں گے. ٹھیک ہے، کفار ہمیشہ کے لیے مایوس ہو جائیں. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اللہ کے ساتھ کسی غیر اللہ کو مومن شریک کرے. کبھی مومن وہ کر ہی نہیں سکتا، چاہے اس کی جان چلی جائے، وہ کبھی کر ہی نہیں سکتا. تو آیت 6 میں لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا انہیں کہ ٹھیک ہے، آپ نہیں جب اس کو اپنا سکتے تو آپ کے لیے دین اور ہمارے لیے دین. ان کا دین شرک تھا، یعنی کہ تم اپنے دین کی پیروی کر رہے ہو اور میرا اپنا دین ہے. میرا دین تمہارے دین سے مختلف ہے، الگ ہے. یہ ایک نہیں ہے. بہت بار آپ نے سنا ہوگا وحدت ادیان کی بات ہوتی رہی کہ ہر دور میں یہ کوشش ہوتی رہتی ہے کہ سارے دینوں کو مغلوبہ بنا کے ایک دین بنا لیا جائے. باقی سارے تو اختلاط ہو سکتے ہیں، ایک ہو سکتے ہیں، لیکن اس میں اسلام شامل نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے. کہ کیا فیصلہ ہے اللہ کا؟ کہ دین اسلام باقی ادیان سے الگ ہے. یہ صرف مختلف نہیں بلکہ یہ دین باقی ادیان پر غالب ہونے کے لیے ہے. یہ دین باقی ادیان پر غالب ہونے کے لیے، کیونکہ یہ الہامی دین ہے، اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں. یہ وہ واحد دین ہے کہ جس کی تعریف محفوظ ترین ہے، جس کتاب میں 1400 سال سے کوئی تبدیلی ہی نہیں ہوئی. یہ مقابل کوئی کتاب کسی کے پاس نہیں ہے. اس کے مقابلے میں کوئی کسی کے پاس کتاب نہیں ہے. اس دین کی لانے والے پیغمبر کی تاریخ ہر برحق محفوظ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بولے ہوئے الفاظ کو
लाखों की तादाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बोले हुए अल्फाज को लाखों की तादाद में अफराद में ने मिलकर महफूज किया है। पूरी एक तारीख़ है उसकी, और इस मामले के में कोई दूसरी कौम इसके मुकाबिल नहीं है। लिहाजा ये नहीं हो सकता कि सच्चाई किसी मशरूक यानी मखसूस चीज़ में शामिल कर दी जाए। सच्चाई तो रोज़े रोशन की तरह वाज़े है, अलग है। अंधेरा है और रोशनी रोशनी है। अंधेरा है और रोशनी रोशनी है। अंधेरे में हमें कोई चीज़ दिखाई देती नहीं कि यहाँ पे क्या है। अगर वहाँ पे जानवर भी आ जाए, जंगली जानवर में, तो हमें नहीं दिखेगा। लेकिन अगर रास्ता भी नहीं दिखेगा कि हमें कौन से रास्ते पे जाना है, लेकिन रोशनी में हमें सब समझ में आता है कि हम यहाँ पे क्या है, हम किस रास्ते से जाएंगे तो हम महफूज रहेंगे। जैसे कुरान मजीद में बताया गया है सूरह फातिहा में, सिरातल मुस्तकीम, हम लोग सिरातल मुस्तकीम पे फिर चलेंगे। अगर रोशनी हमें नहीं दिखाई जाती कि क्या सही है क्या गलत है, तो हम उस पर हम चल ही नहीं सकते थे। तो सूरतुल ज़ुबूर में आता है कि अल्लाह के सिवा किसी और का मैं इबादत करूं उसका तुम मुझे हुक्म देते हो। ये तो हो ही नहीं सकता कि जो शख्स एक अल्लाह को मानने वाला हो कि फिर वो एक अल्लाह के साथ किसी और को भी शरीक कर ले। और दीन का एक मतलब जज़ा भी है, यानी हम जैसा काम करेंगे, हम जैसा कर्म करेंगे, हमारे साथ उसका जज़ा मिलेगा या सज़ा मिलेगी। हम बुरा करेंगे तो हमें सज़ा मिलेगी, और हम अच्छा करेंगे तो उसकी जज़ा भी मिलेगी, उसका फ़ायदा भी मिलेगा, उसका अजर भी मिलेगा। तुम जो कुछ करते हो हम अपनी जज़ा पाओगे, और जो कुछ मैं कर रहा हूँ उसकी जज़ा मुझे मिलेगी। तुम अपने तरीके पर हो, मैं अपने तरीके पर हूँ। हर एक अपने अमल का खुद ज़िम्मेदार है। हर इंसान अपने अमाल का खुद ज़िम्मेदार है, क्योंकि हम अल्लाह ताला ने हम सबको बनाया। हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोग को किस रास्ते पे चलना है वो हमें तय करना है। उन्होंने बता दिया कि ये रास्ता ऐसा है और ये रास्ता वैसा है, लेकिन हमें ये तय करना है। अगर हम सब इंसान के अंदर एक अच्छाई और एक बुरा दोनों इंसान रहता है, लेकिन हमें चूज़ करना पड़ता है कि हमें अच्छे इंसान के साथ चलना है या बुरे इंसान, यानी अच्छा जो रास्ता दिखा रहा है उसके रास्ते पे चलना है या बुरे रास्ते पे चलना है। ठीक है। सूरतुल यूनुस में भी कहा गया है कि अगर वो तुझको झुठलाते हैं तो कह दीजिए कि मेरे लिए तो मेरा अमल है और तुम्हारे लिए तुम्हारा अमल। तुम उससे बरी हो जो मैं कर रहा हूँ, और मैं उससे बरी हूँ जो तुम कर रहे हो। सूरह कसास में भी आता है, जब 13 साल तकलीफ़ें उठाकर एक तरफ़े पैगाम पूरी दुनिया में पहुंचा दिया था, ये पूरी दुनिया में पहुंचाते थे। उसके बाद कहा हमने पैगाम पहुंचा दिया, अब तुम्हें जो करना है करो। पैगाम पहुंचाए बगैर ऐसी बारात कैसे किसी से नहीं कर सकते। हम उनको छोड़ भी नहीं सकते कि हम मतलब उनको बताए नहीं रास्ता कि ये रास्ता कौन सा है, ये गलत नहीं, तो हम उनको छोड़ भी नहीं सकते। जहाँ तक हो सके मुमकिन कोशिश है, हम उसे मुमकिन कोशिश करनी चाहिए ताकि ये बात उन तक पहुँच जाए। उसके बाद उनकी मर्ज़ी कि वो कौन सा रास्ता इख्तियार करते हैं। जब तक मैसेज कन्वे ना कर दिया जाए किसी को उससे अमल के लिए उसी वक्त छोड़ेंगे नहीं छोड़ सकते। जब अपने उसके अच्छे बुरे का सारा फ़र्क बता दिया, ये बिल्कुल ऐसा है जैसे हम अपने बच्चे को सब कुछ समझाने के बाद आखिरी में कह देते हैं ना कि हम लोग अपने बच्चों को सब बता देते हैं, बच्चे ऐसा तुम मत करो, तुम पढ़ाई करो, तुम अच्छे इंसान बनोगे, तुम मतलब हर चीज़ को बताया जाता है, बच्चों को हर चीज़ समझाई जाती है। तो उसी तरह उसके बाद हम लास्ट में क्या बोलते हैं कि भाई तुम देखो तुमको क्या सही लगता है और क्या गलत है, तुम अब समझो। हमने तुमको तुम्हारे साथ तुम्हें मैसेज पहुँचा दिया, तुम्हें बता दिया हमने जो हमने सब बताना था। तो तुम्हारे दिल कहे तो वो तुम करो, मैंने तुमको बता दिया। पूरी बात कुफारे मक्का को पूरी तरह से मायूस कर दिया गया। इस बात से उनका सोचना ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किसी न किसी तरह दबाव डाला जाए तो कंप्रोमाइज़ कर लेंगे और हमारे भूतों को बुरा भला कहना छोड़ देंगे। और उसके वो मतलब डेलीगेशन की शक्ल में आए भी थे, वो डेलीगेशन की शक्ल में आए थे। आप सिर्फ उन पर हाथ रख दे, हम अपना दीन कबूल कर लेंगे। और खुद ही ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाह ने के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी रसूल थे और वो हक और बातिल का हक वाज़े करके ही
لائے تھے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مشن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن مکمل نہ کرتے، تو کسی بھی طرح کمپرومائز کر لیتے، تو اس کا نقصان کیا ہوتا؟ آج ہمارے سامنے خیر اور شر کے پیمانے واضح نہیں ہوتے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا چیز غلط ہے اور کیا چیز صحیح ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتوں میں آ جاتے، نہ ہم فرق کر پاتے کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا نہیں ٹھیک ہے، کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے۔ بنیادی طور پر یہ ہے کہ بات کو واضح کیا گیا ہے، اور کہ اسلام دین ایک نہیں ہو سکتا، الگ ہے، وہ الگ ہے، یہ الگ ہے اور وہ الگ ہے۔ یہ دین خالص ہے، کسی اور چیز آزمائش اس میں ہو نہیں سکتی، کی نہیں جا سکتی۔ مطلب اس میں کہا جا رہا ہے کہ دین خالص ہے، کسی اور چیز آزمائش اس میں ہو نہیں سکتی، کر ہی نہیں سکتے۔ یعنی کہا جا رہا ہے کہ اگر تم اپنے دین پر راضی ہو اور اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو، تو میں اپنے دین پر راضی ہوں، میں اسے کیوں چھوڑوں؟ تو یہاں پر ہماری الحمدللہ مکمل ہو گئی ہے۔ تو آپ سب اس تفسیر کو سمجھ لیں اور اچھی طریقے سے دوسروں تک بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، تاکہ یہ باتیں جو ہے سب تک پہنچ جائے کہ کچھ بھی ہو جائے، ہماری جان ہی کیوں نہ چلی جائے، لیکن ہم اپنے دین سے نہیں، اگر ہم اپنے دین سے ہٹ گئے تو ہماری آخرت برباد ہو جائے گی۔ تو چلیے دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔